प्रथम में अर्जुन करे विलाप, कहे कृष्ण से यह परंपरा के खिलाफ, कैसे इन पर मैं शस्त्र चलाऊं। उस ओर हैं मेरे चाचा और ताऊ, वहां मन दुर्योधन सेना दिखाए, भरे अहंकार में गुरु को ही सुनाए। लगे एक ही मन के ये दो विचार, बना एक अज्ञानी और दूसरा भरा व्यभिचार। चलिए संक्षेप में प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को समझते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने समक्ष खड़ी विशाल सेना को देखता है तो उसका हृदय विषाद से भर जाता है। वह अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को देखकर विचलित हो उठता है। अर्जुन की दुविधा यही समाप्त नहीं होती। वो कृष्ण से कहता है, मैं कैसे अपने चाचा, ताऊ और गुरुजनों पर हथियार उठाऊं। युद्ध का सामना करने से पहले अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने का विचार असहनीय लगता है। उसे लगता है कि इस संघर्ष में वह अपने कर्तव्य और धर्म के बीच फंसा हुआ है, जहां एक ओर उसका योद्धा धर्म है और दूसरी ओर पारिवारिक बंधन। अर्जुन आगे यह भी कहता है कि युद्ध से कुल का विनाश होगा और कुल के विनाश से परिवार की धार्मिक परंपराएं टूट जाएंगी। जब धर्म नष्ट हो जाता है तब अधर्म का प्रसार होने लगता है। स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में नई पीढ़ी भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्जुन को डर है कि इस अधर्म और पतन के कारण उनका कुल पाप और विनाश की ओर अग्रसर होगा। ऐसा सोचकर वह युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली सामाजिक और धार्मिक हानि को लेकर और भी विषादग्रस्त हो जाता है और अपने शस्त्रों को त्याग देता है। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ है। वह अपनी विशाल सेना को दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन उसकी मति मंद हो चुकी है। उसका अहंकार उसे सही और गलत का भेद समझने नहीं देता और डर की बौखलाहट में वो अपने गुरु के सामने बिना सोचे ही अपनी सेना और योद्धाओं के गुणगान करने लगता है और ये भूल जाता है कि सामने युद्ध में कृष्ण अर्जुन के साथ हैं। और आखिरी में है, लगे एक ही मन के ये दो विचार, बना एक अज्ञानी और दूसरा भरा व्यभिचार। ये पंक्ति बड़ी गहरी बात को प्रदर्शित कर रही है। इसे एक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक ही मन में आने वाले दो एकदम विपरीत विचारों को प्रस्तुत करता है। जैसे अर्जुन, जो कि एक महाज्ञानी था, विकट परिस्थितियों के आवेश में आकर अपने ज्ञान को भूल जाता है और अज्ञानवश विषाद करने लगता है। ठीक वैसे ही हम भी कठिन परिस्थितियों में अज्ञान के कारण गलत निर्णय ले बैठते हैं। दूसरी ओर दुर्योधन का अहंकार उसकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर चुका है कि वह स्वयं अपने गुरु द्रोण के सामने अपनी सेना के गुणगान करता है, जिन्होंने पूरी सेना को प्रशिक्षित किया है। यह एक डरे हुए मन की स्थिति है, जो भीतर से जानता है कि वह जो कर रहा है वह धर्म के खिलाफ है, परंतु अहंकार के वश में आकर वह गलत निर्णय लेता है और उसी राह पर चलता जाता है। आशा करते हैं कि यह काव्यात्मक रचना आपको पहला अध्याय समझने में सहायक होगी। चलिए मिलते हैं जल्द ही दूसरे भाग के साथ। तब तक इस पर विचार कीजिए और कृष्ण के बोलने का इंतजार कीजिए। नमस्कार।